तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों यह टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 4 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारी टॉपिक है वो है मनुष्य में लिंग निर्धारण या लिंग गुणसूत्र। ठीक है, आपको प्रूफ के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि यह क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि मेरे पास है 2025 का अनसॉल्व पेपर। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो पेपर का जो सेट नंबर 1 है 2024 का। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। कितने नंबर में? 4 नंबर में। ठीक है, और आपको दिखा दे रहा हूँ सेट नंबर 3 में। ठीक है, सेट नंबर 3 में भी देखिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी ग्राफ खींच करके बताना है। और कितने नंबर का है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, बाकी ये सभी जितने भी अनसॉल्व पेपर के जितने भी सेट हैं, मैंने 6 सेट इसके 2024 वाले को कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर ये 6 सेट आपने तैयार कर लिया तो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी 55% हो जाएगी। बाकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे मैं आपको जैसे आपका एग्जाम करीब आएगा साइंस का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा करके पूरा 100% तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण या लिंग गुणसूत्र होता क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें पता है कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें से प्यारे बच्चों 44 गुणसूत्र, ठीक है, जिसमें से 44 गुणसूत्र यानी हम कह सकते हैं 22 जोड़ी। ठीक है, यानी कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, कायिक गुणसूत्र। ठीक है, और जो बचा 2 गुणसूत्र, ठीक है, 2 गुणसूत्र यानी हम इसको कह सकते हैं एक जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, यही प्यारे बच्चे जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है ये हमारा क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इसी के द्वारा क्या होता है? लिंग गुणसूत्र यानी कि इसी लिंग गुणसूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? लिंग निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, और ये लिंग निर्धारण कब होता है? जब शिशु जब निषेचन की क्रिया में होता है तभी इसके द्वारा क्या होता है? लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो मनुष्य होते हैं यानी कि जो नर होते हैं, नर में भी कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। और इनमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो गुणसूत्र होते हैं एक एक्स होता है तो दूसरा वाई होता है। ठीक है, अब मादा में कितने प्यारे बच्चों? मादा में भी कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इनमें दोनों कैसे होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, और ये जो प्यारे बच्चे जो नर होते हैं इनमें क्या होते हैं? गुणसूत्र अलग अलग हैं, एक्स वाई है, तो इसलिए 2 प्रकार के ये मतलब 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं। यानी कि ये नर कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण करेंगे? 2 प्रकार के युग्मक। ठीक है, 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण करेंगे, इसलिए नर को हम लोग विषम युग्मक बोलते हैं या विषम युग्मकी बोलते हैं। विषम युग्मकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि जो नर होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम युग्मकी होते हैं। क्यों विषम युग्मकी होते हैं? क्योंकि वो 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो मादा में भी यानी फीमेल में भी कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इनमें गुणसूत्र दोनों कैसे होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, तो इसलिए ये समान प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं। तो समान प्रकार के युग्मक का निर्माण करेंगे तो इसलिए मादा को हम क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। ठीक है, युग्मकी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मादा कैसी युग्मक का निर्माण करती है? तो सामान्य युग्मक का निर्माण करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। और जो नर होते हैं ये क्या करते हैं? 2 प्रकार के अलग अलग युग्मक का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको हम विषम युग्मकी यानी कि नर को हम लोग विषम युग्मकी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? बाकी इनमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का आरेख हम लोग आगे टॉपिक में समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अब समझ लेते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाई गई है मनुष्य में लिंग निर्धारण या लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो आपके प्रश्न में लिंग निर्धारण या लिंग गुणसूत्र के नाम से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चाहे मनुष्य में लिंग निर्धारण का है या लिंग गुणसूत्र का है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 यानी 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया कि जी मनुष्यों में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 यानी 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। तथा एक जोड़ी यानी कि 2 जो गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम लोग एक जोड़ी कह रहे हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का यह समूह जीवधारी के लिंग निर्धारण करता है। यानी कि द्विगुणित कोशिका में जो गुणसूत्रों की जो यानी कि द्विगुणित कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों का जो समूह है प्यारे बच्चों, वो जीवधारियों में क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इन्हें लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो ये एक जोड़ी गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मानव में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी कि मानव में कैसे होते हैं गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, अर्थात विषम रूपी होते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं, विषम रूपी। विषम रूपी क्यों, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र, एक एक्स है तो एक वाई है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विषम रूपी कहते हैं। कह रहा है कि यह 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। यानी कि जो नर होते हैं वो कितने प्रकार के युग्मक बनाएंगे, 2 प्रकार के। ठीक है, और कह रहा है आधा युग्मक यक्ष गुणसूत्र तथा आधा युग्मक वाई गुणसूत्र बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है अतः नर को विषम युग्मकी माना जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, हर एक चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखो, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मादा में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो फीमेल होती हैं उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, अतः यह समरूपी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो फीमेल होती हैं उनमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए ये समान युग्मक का निर्माण करेंगे। जब समान युग्मक का निर्माण करेंगे तो इसलिए मादा को हम कह सकते हैं ये समरूपी होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि मादा समान प्रकार के युग्मक बनाती हैं, अतः मादा को समयुग्मकी माना जाता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। यानी कि जो शिशु होता है, ठीक है, तो उसका लिंग निर्धारण हम कब करते हैं, जब वो निषेचन की क्रिया में होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्राफ देखो प्यारे बच्चों, ग्राफ आपको बना करके लिखना होगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिया एक नर और एक मादा। ठीक है, और दोनों में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि यहाँ पर 44 और प्लस 1 जोड़ी होता है जो प्यारे बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं जो 2 गुणसूत्र होंगे वो लिंग निर्धारण वाले होंगे। तो 44 ये, 2 ये, 46, यहाँ पर भी 44 ये, और बाकी ये यहाँ पर नर में एक्स वाई है और यहाँ पर क्या एक्स एक्स, तो ये भी 46 हो गए, ये भी 46 हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है कि जो नर होते हैं ये 2 प्रकार के अलग अलग युग्मक का निर्माण करेंगे, एक तो एक्स के साथ, एक वाई के साथ। तो 22 गुणसूत्र और एक एक्स यहाँ से निकल के आएगा, एक युग्मक बनाएगा, यानी कि 20 + एक्स, और एक 22 यहाँ से निकल के आएगा उसी में से, और यहाँ से वाई निकल के आएगा। तो एक आपका गुण युग्मक बन जाएगा 22 + वाई, यानी कि 2 युग्मक का निर्माण कर लिया, एक तो आपका 22 + एक्स और एक 22 + वाई बना लिया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, इनमें जब विभाजन की क्रिया होगा, गुणसूत्रों का विभाजन होगा, तो 22 ठे यहाँ से निकल के आएगा, एक एक्स यहाँ से निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 22 + एक्स, और फिर इसके बाद जो शेष 22 ठे गुणसूत्र बच्चे वो और एक एक्स, यहाँ पर देख रहे हो समान प्रकार के युग्मक का निर्माण किए। अब जब इनकी निषेचन की क्रिया कराई जाएगी, यानी जब प्रजनन की क्रिया होगी, तो या तो यहाँ से नर में से 22 गुणसूत्र प्लस एक्स, ये वाले गुणसूत्र निकल करके यहाँ पर आएंगे, और मादा से क्या आएंगे, 22 + एक्स यहाँ पर आएंगे। तो ये एक्स और ये एक्स मिल करके एक्स एक्स बना लिए, और ये 22 और ये 22 मिल करके 44 बना लिए। ठीक है, तो ये हो गया 44 + एक्स एक्स, यानी कि ये भी 46 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा, जहाँ पर एक्स एक्स मिलेंगे वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मादा यानी फीमेल होगी, यानी कि जो संतानें होगी वो कैसी होगी, फीमेल होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद यदि यहाँ से मानव का प्रजनन के समय जो गुणसूत्र है, ठीक है, वो हमारा 22 + वाई अगर चला जाता है और फीमेल से 22 + एक्स आता है, तो यहाँ पर 22 मिल करके इसका 22 और इसका 22 मिल करके 44 हो जाएगा, और ये यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई, तो ये एक्स वाई मिल गया। तो जहाँ पर गुणसूत्र एक लिंग निर्धारण वाले अगर समान होंगे तो वहाँ पर फीमेल
अगर भिन्न भिन्न होंगे तो एक्स वाई होगा, तो वहाँ पर कैसा होगा, संतान नर होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको बना करके लिखना होगा, और जो चित्र प्यारे बच्चों आप ये ग्राफ बनाओगे उसका नाम जरूर लिखना है। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है कि चित्र यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो इसी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण किया जा सकता है गुणसूत्रों में। तो ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चों आपको बना करके जरूर लिखना है। मैंने यहाँ पर कलर पेन उपयोग किया है, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में कलर पेन उपयोग नहीं करना है, केवल ब्लू और ब्लैक ही उपयोग करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अस्पष्ट और अच्छी दिखने के लिए नोट्स को मैंने यहाँ पर कलर पेन उपयोग किया है। ठीक है, बाकी आप लोग कलर पेन उपयोग मत करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस तरह से आज की जो हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी डेली की वीडियो आपको इसी तरह से प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, आज की वीडियो जरूर देख लेना। मैंने जो 2024 का जो सेट नंबर 6 है उसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ठीक है, उसको जरूर देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।